तो गुड मॉर्निंग क्लासिक्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत मजे और अच्छे में होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग क्लासिक्स केमिस्ट्री चैप्टर 6 का एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो आज बेसिकली हम लोग इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना एक्सरसाइज 1 जो है उसका सॉल्यूशन भी करके दिखाया था। तो यदि आप चैनल पे नए हो और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। फिर एक्सरसाइज 1 की जो सॉल्यूशन है उसे भी वॉच करें। और उसके बाद आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हमारा टॉपिक हुआ यूजेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो हमारा एयर है ना वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर्स है। तो उन सभी गैसेस को हम लोग एक एक करके सेपरेट सेपरेट पढ़ने वाले हैं और उनके जो यूजेस है हमारी लाइफ में उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार आज का ये वीडियो होने वाला है। तो गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा जो ये चैनल है साइंस स्टेशन वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ी लेवल पे फैल जाए। और मैं आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियोस और आपके जो क्लासेस से रिलेटेड जितने सारे बुक्स हैं उसके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और ये सारी वीडियोस आपके काम की जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली यूजेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो एयर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ना लास्ट या थिंक फर्स्ट वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एयर जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलकर के बनी हुई होती है। और उसमें से एयर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस है वो आपका नाइट्रोजन होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पाई जाने वाले में से सेकेंड जो गैस है वो आपका ऑक्सीजन, जो कि 21% होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे फर्स्ट जो गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन का नाम तो आपने काफी बार बहुत पहले भी सुना होगा। तो ये आप यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आज आपका ये क्लास 6 का चैप्टर 6 है तो आपने चैप्टर 1 फर्स्ट सेकंड और 3 में ही पढ़ लिया होगा कि जो आपका गैसेस है वो भी आपका एक मैटर है। तो आपने ऑक्सीजन का नाम भी वहां पे सुना होगा, ऑक्सीजन के बारे में हो सकता है थोड़ा पूरा आपने पढ़ा होगा। इवन ये ऑक्सीजन के बारे में हम लोग डे टू डे लाइफ में ना अपने लाइफ में भी इसको बहुत बार यूज करते हैं। आप जो ब्रीदिंग करते हो ना, श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, उसमें भी हम लोग पता है ना आपको ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं, हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन का यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो ये सब चीज तो आप पहले जान ही रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बुक में बेसिकली ऑक्सीजन के क्या क्या यूसेज दिए पड़े हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर लाइफ। देखो जितने सारे सब्सटेंस इधर आसपास में हैं वो सभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है लाइफ के लिए। जैसे कि आपका एयर है, वाटर है, फूड है, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एयर है जो हमारे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ में पाए जाते हैं वो थोड़ी दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए फूड और वाटर के बिना सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो एयर है ना, एयर के बिना गाइस यकीन मानो आप ना थोड़े टाइम मुश्किल से 1 मिनट, 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो। आपको एयर चाहिए ही चाहिए। एयर मतलब ब्रीदिंग। आपको श्वास तो लेना ही पड़ेगा। बिना श्वास लिए आप जिंदा नहीं रह सकते। इवन अर्थ पे जितनी सारी लिविंग थिंग्स है ना, उन सबको ब्रीदिंग की और ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट विटल कंपोनेंट है हमारे एयर का, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली दो तरह के कार्यों को निष्पादन करती है। पहला है रेस्पिरेशन एंड दूसरा है बर्निंग। तो आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन है इसका दो जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। पहला रेस्पिरेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी यूज करते हैं। और जो बर्निंग है ये तो आप जानती हो, बर्निंग मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज को जलाते हैं ना तो ऑक्सीजन के उपयोग से ही जल पाता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में और आगे पढ़ेंगे। बट सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि रेस्पिरेशन क्या होती है और एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। देखो, तो जो रेस्पिरेशन है ना वो एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं अर्थ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं उन सब के अंदर ये जो प्रोसेस है वो होती है। हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, शरीर में जो हमने खाने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसके साथ मिल करके ये बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जब ब्रीदिंग करते हो ना तो ऑक्सीजन बॉडी में जो सेल है ना, सेल में जो ग्लूकोज या फिर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहती है उसके साथ ये रिएक्शन करती है और फिर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हमें ना ब्रीदिंग लेना काफी आवश्यक है, क्योंकि जितना हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए और जितने सारी हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस उसको वर्क करते रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो ये एनर्जी है वो हमें मिलती है फूड से। लेकिन फूड से एनर्जी हम तभी ले सकते हैं जब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन हो उस फूड के साथ।
तो इसीलिए काफी नेसेसरी है। देखो यहाँ पे ना एक कह सकते हो आपका एक इक्वेशन लिख करके दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे पहले फूड है, फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, यानी कि ऑक्सीजन और फूड आपस में मिला, रिएक्शन किया और फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना वो दो तरह की होती है। तो आई थिंक अब आपको ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन है वो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जितने सारे ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आवर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज द फूड वी ईट। कहने का मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के हमारे बॉडी में जो फूड है ना, इवन जो हमारी बॉडी है वो फूड को कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, उस फूड में जितनी एनर्जी है ना वो ले नहीं सकता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए शरीर में, हमारे बॉडी में जितने सारे बायोलॉजिकल फंक्शन है उन फंक्शंस को ऑपरेट होने के लिए, उसे एज इट इज काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो एनिमल्स है ना या फिर जो भी प्लांट्स है वो ऑक्सीजन आखिर लाता कहाँ से है। तो एनिमल और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लाता है एयर से, क्योंकि आपको पता है ना कि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और ये जो एयर है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल दैट मींस प्लांट्स एंड एनिमल जो कि वाटर वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे यूज करते हैं वो, और वो ऑक्सीजन अपने लिए कहाँ से लाता है। या क्या वाटर एनिमल जो होते हैं या फिर जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं या जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं, क्या उन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, वो धरती पे रह रहा हो या फिर वाटर के अंदर रह रहा हो, उन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने अक्सर अपने आसपास तालाबों में देखा होगा, कुएं में देखा होगा, जो मछलियां होती है ना वो हमेशा थोड़े टाइम इंटरवल के बाद ऊपर आती है और थोड़ी सी अपना गर्दन और अपना मुंह निकाल के फिर वो वापस नीचे चली जाती है। तो इस वक्त ना वो अपना ऑक्सीजन ले रही होती है अंदर से, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन लेना काफी इजी होता है। और जो ऑक्सीजन है वो वाटर में भी डिसॉल्व होती है, तो जो वाटर एनिमल वाटर के अंदर ही रहते हैं वो बाहर नहीं आते, तो वाटर से अपना जो है वो ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। फिर वे कुछ एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो भी वाटर से ही ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं देखो क्या लिखा हुआ है कि द कंप्लीट प्रोसेस इन विच एयर इज इनहेल एंड एक्सहेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखो यहाँ पे ब्रीदिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग ना एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। देखो तो ब्रीदिंग में जिस एयर को ना हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट टाइम एयर को ब्रीथ कर रहे होते हैं यानी कि शरीर के अंदर ले रहे होते हैं, तो उस एयर को हम लोग बोलते हैं इनहेल्ड एयर। और जिसे हम लोग बाहर निकालते हैं ना, ब्रीथ आउट, वो कहलाता है एक्सहेल्ड। इनहेल एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो इनहेल एयर है जिसे हम लोग शरीर के अंदर ले रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। देखो ऑक्सीजन क्या है, वो अधिक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, वो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो वो कम होता है। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी कि जब ब्रीदिंग करने के बाद जब उसे बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये आपने रेस्पिरेशन समझ लिया होगा और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्या यूज है ये भी आपने कंप्लीट समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी दो एक्टिविटी दी हुई है, बहुत सिंपल है, आप इसे खुद से पढ़ के कर सकते हो। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसके आगे जो हमें पढ़नी है वो है कि एट हायर एल्टीट्यूड, जब ऊंचाई बढ़ जाती है ना धरती पे, आप पहाड़ों वगैरह पे चले जाते हो या फिर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर पहुंच जाते हो, आप हवा में रहते हो, प्लेन्स में होते हो, उस वक्त क्या होती है कि जो एयर की डेंसिटी है ना वो ऊपर में कम हो जाती है। और जब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हमें ब्रीदिंग से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि ऑक्सीजन का अमाउंट ऊपर में कम होगा, ऊपर जाने के बाद एयर की डेंसिटी कम होगी, तो एयर का क्वांटिटी कम होगा, एयर का क्वांटिटी कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे शरीर को अकबकाहट से लगने लगती है, क्योंकि हमें तो जिंदा रहने के लिए हमेशा हर पल एनर्जी चाहिए होता है। हमारे शरीर के अंदर में अब जब आप सोए हुए भी रहते हो ना, तब भी आपके बॉडी में बहुत सारी जो फंक्शंस हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस वो वर्क कर रहे होते हैं और उन वर्क को होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी भाई तो आपको हर एक टाइम चाहिए, और हर एक बार टाइम एनर्जी को आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग करना होगा। और जब ऊपर जाती हो ना तब ब्रीदिंग होती है बट स्लोली होती है, और उस ब्रीदिंग में उतनी ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए आपको एनर्जी प्रॉपर मिलती नहीं है और हम लोग बहुत अकबकाहट फील करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, जब एयर बिकम्स लेस डेंस,
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी तरह जब हम सरफेस के अंदर जाते हैं ना, जैसे सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने के बाद डेंसिटी घट जाती है, सेम उसी तरह से जब हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं ना, जब माइंस में होते हो, सुरंग में काम कर रहे होते हो, तो वहां पे भी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होती, एयर आपको प्रॉपर और अच्छी से साफ सुथरी मिल नहीं पाती है। इसीलिए जितने भी माउंटेनियर्स हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि स्पेस में जाते हैं, जो माइनर्स यानी कि जमीन के नीचे जाते हैं, और जो डाइवर्स हैं, डाइवर्स दैट मीन्स जो समंदर में पानी के नीचे जाते हैं, वो सब अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना मतलब जैसे हम लोग घर पे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का सिलेंडर कैरी करते हैं ना ताकि खाना पक सके, उसी तरह ये लोग क्या करता है, अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर को बांध के रखता है और फिर इसका इस्तेमाल टाइम टू टाइम वो करते हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और देखो कभी कभार जब प्रॉब्लम्स ना, लंग्स प्रॉब्लम से कोई पेशेंट रहता है जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में है, ब्रीदिंग कर नहीं पा रहा है वो सही से, उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसे जो है इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके उसे ऑक्सीजन दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में है और देखो उसके पास ना जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो उसके नोज तक कनेक्टेड है ताकि उसके प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ये सेकंड फिगर में देखो, ये एक माउंटेनियर्स है जो कि ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके भी पीछे बैक में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर। और एक नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर में देखो एक सी डाइवर्स है जो सी में डाइविंग करने के पास, तो सी में डाइविंग करते वक्त अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके रखा हुआ है। तो ब्रीदिंग करने के लिए बेसिकली ये इन पाइप का हेल्प लेते हैं, और जितना इसमें गैसेस रहती है लगभग वो जो भी 20 मिनट 30 मिनट या फिर 40 मिनट के लिए इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, तो तब तक उतना देर के लिए ये नीचे में रहता है और फिर इसके बाद इसे बाहर आ जाना होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होता है, बट अब आपको देखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है या फिर एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सेम उसी तरह जो प्लांट्स है ना, वो क्या करता है, ब्रीथ इन करता है ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स और इवन एनिमल्स। तो अक्सर नहीं ये मिस कंसेप्शन फैला हुआ है कि हमें लगती है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को वो ब्रीथ आउट करते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जब वो फूड पका रहा होता है ना, देखो आपको इसके बारे में पता होगा कि जो प्लांट्स है ना वो दिन में क्या करते हैं, जब सनलाइट आता है तो सनलाइट के हेल्प से जो प्लांट्स है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, और वो जो फूड प्रिपेयर करता है उस वक्त वो सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का वर्क है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जब धूप चली जाती है, सनलाइट नहीं हो रहा होता है, उस वक्त जो प्लांट्स है ना वो भी अपनी जो ये प्रोसेस उसको ऑपोजिट कर लेता है, और वो भी ह्यूमंस की तरह और एनिमल्स की तरह ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है, ब्रीथ इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ये हमारा देखो मिसकंसेप्शन जो था, कि हमारे मन में एक भ्रम फैला हुआ था, जो हमारी मन में ना गलत जानकारी था, वो कंप्लीट खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट दी हुई है एक्टिविटी 11, और एक्टिविटी नंबर 11 कहता है यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है आपको कि जो प्लांट्स है ना वो भी अपने लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास कुछ देखो इस तरह की स्ट्रक्चर्स और ये सारे टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब्स है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, और कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर में देखो यहाँ पे एक रबर बैंड लगी हुई है, और इस रबर बैंड में दो छोटे छोटे होल्स हैं, जहाँ पे एक में थिसल फनल को कनेक्ट किया गया है और दूसरे में कुछ इस तरह की यू शेप की डिलीवरी डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट किया गया है। तो देखो अब बेसिकली आपको करना है क्या है, इसमें से आपको कुछ बीज ले लेनी है, जर्मिनेटिंग सीड्स, कुछ सीड्स ले लेनी है। और ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी सी लंबी, चलो मैं आपको शॉर्ट में बता ही देता हूँ, आप चाहो तो खुद से इसका पूरा रीडिंग कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको थोड़ी सी ग्राम सीड्स लेनी है, यानी कि चने के दाने लेने हैं, चने के बीज लेने हैं, और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में जहाँ आपको कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा होगा, तो कॉनिकल फ्लास्क में कुछ ग्राम्स डालने हैं, चने के बीज डालने हैं, और फिर थोड़ी सी बहुत कम अमाउंट में वाटर डाल देनी है। और जब आप ऐसा करते हो तो थोड़े टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि जो लाइम वाटर है ना, देखो इस टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेनी है। लाइम वाटर बेसिकली क्या होता है, वो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये जो लाइम वाटर है ना, इस लाइम वाटर में क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम O H और ब्रैकेट का 2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, देखो मैं यहाँ पे ना CO2 लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस यहाँ से लिखने में, बट आप प्लीज मैनेज कर लेना, उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि मैं इसे प्रॉपर लिख सकूँ। देखो यहाँ बड़ा दिक्कत होता है, CO2, चलो सही है। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है ना, तो पता है क्या बनाता है, ये बनाता है आपका
तो ये बनाता है आपका कैल्शियम CaCO3। और ये जो CaCO3 बनता है ना, इसका जो कलर है वो होता है मिल्की व्हाइट कलर का। ये व्हाइट कलर रहता है, बट कैसा व्हाइट? मिल्की व्हाइट कलर का। तो सोचो, यदि ये जो हमने यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड आने की जो चने के दाने डाले हैं, ये जब ग्रो करेंगे, तो यदि ग्रो करेंगे तो ये बीज है, ये जब ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के लिए इन्हें भी एनर्जी चाहिए, और इसको भी जो एनर्जी है वो मिलता है ऑक्सीजन से। तो यदि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो सोचो, इस फ्लास्क में से, इस पाइप से होते हुए, ये जो आपका यू शेप का डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से होते हुए जो गैस है वो इस लाइम वाटर में आएगा और लाइम वाटर में मिलेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। तो इसे बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो आफ्टर सम टाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लाइम वाटर है ना, जो आपका टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ था, उसका जो कलर है वो धीरे धीरे मिल्की में चेंज हो रहा है। और यदि ये मिल्की में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो होना शुरू हो गया। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ना, बहुत स्लो और धीरे धीरे बन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सीड है वो जर्मिनेटिंग सीड है, और रेस्पिरेशन के टाइम में ये भी बहुत 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 कम अमाउंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ब्रीथिंग करने के लिए जो आपका ये बीज है वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। तो आई होप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट बोलो या फिर एक्टिविटी नंबर 11, ये कंप्लीट हो गया होगा। और अब हम लोग इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबशन। कंबशन आने की बर्निंग। कंबशन जो है वो एक्चुअली में थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है उसे कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंबशन और कंबशन के आगे जो आपका कंपैरिजन पढ़ना है रेस्पिरेशन और बर्निंग के मध्य में, वो हम लोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, और एक बार फिर आप जब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।